अब देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आने वाला है। मान लो कि एक ऐसा सेमी सर्कुलर रिंग है, मान लो ये आयरन का बना हुआ है, ठीक है। इसका जो मास है m है, मास अपना m है। इसका रेडियस सपोज r रेडियस है, ठीक है। और मान लेते हैं कि हम लोग इस तरह रखे हुए कि ये हमारा x एक्सिस हो गया एंड दिस इज y एक्सिस। हम लोग देखना चाहते हैं कि सेंटर ऑफ मास, आप x एक्सिस y एक्सिस कहीं भी चूज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि यहीं पर। हम लोग इसलिए ऐसा करने कि यहाँ पर कन्वीनियंट होगा, कैलकुलेशन करने में आसानी होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा, और कोई रीजन नहीं है। आप यहाँ भी चूज करो, यहाँ भी, जहाँ मर्जी वहाँ कर सकते हो, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन के पहले एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ। मेरे पास कोई अगर ऑब्जेक्ट होता, देखो ये जैसे कि अगर सेंटर ऑफ मास, एक सेकंड, ये तो मैथमेटिकली हम लोग अभी निकाल रहे हैं सेंटर ऑफ मास क्या होता है। अगर प्रैक्टिकली आप देखना चाहोगे तो बाय द वे कि हमें पता नहीं है, तो सिंपल आप क्या करो कि कहीं भी एक हिंज करो ऐसे, ठीक है, चीज़ों को कहीं भी, और देखो कि कैसे ये हैंग कर रहा है। तो यहाँ से हिंज से अगर कोई भी आप वायर लगाते हो या कोई स्ट्रिंग, वो जैसे करे उसको आप ड्रॉ करो, फिर आपको करे कि नहीं यहाँ से हिंज करना है, ठीक है ना, ड्रॉ करो। जहाँ पर ये सारे हैंग करने के बाद सारे जो लाइन है ना वायर, जो ऐसे दिखेगा आपको, सपोज यहाँ से ऐसे मैंने किल लगाया, ऐसे हिंज कर दिया, तो जिस डायरेक्शन में कर रहा है, जहाँ पर इंटरसेक्शन होंगे ना, प्रैक्टिकली वही सेंटर ऑफ मास होता है। ये तो आपका सिंपल स्ट्रक्चर हुआ, जिसे कैसा भी डिस्टॉर्टेड हो ना उसमें भी हो जाता है। चलो कहीं मैं प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा कि कैसे क्या है। फिलहाल इस क्वेश्चन पर आते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप देखना, ठीक है। अब इसको कैसे निकालेंगे, वही सिंपल मैथ्स की बात है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। हमने बोला कि ठीक है, एक थीटा पोजीशन पर ये स्मॉल हमने एक पार्ट लिया डी थीटा, इसका मास क्या हो जाएगा हमारा डी एम। तो हमें पता है कि टोटल मास m है, तो मास पर यूनिट लेंथ हमारा क्या होगा, m अपॉन टोटल कितना होता है 2πr, तो πr हो गया। अगर ये डी थीटा है तो ये आर्क का लेंथ क्या होगा, r डी थीटा। आर्क क्या होता है, रेडियस इंटू एंगल जो वहाँ पर बनता है वो चीज़ों को उस आर्क के ऊपर। तो मास हमारा dm क्या हो जाएगा, r डी थीटा इंटू m बाई πr, यही तो मास होगा ना इस स्मॉल का। अब हमें पता है कि ये थीटा है तो इसका पोजीशन क्या होगा, कोऑर्डिनेट है तो पोजीशन होगा। बहुत ही स्मॉल लिया, आपको क्लियरिटी के दिखाया, समझो एज ए सिंगल पॉइंट है, बहुत ही वेरी स्मॉल है डी थीटा। तो यहाँ से देखो ये थीटा है, ये आर है, तो क्या हो जाएगा, बेसिकली ये आर कॉस थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा, और बेसिकली ये क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। तो हमें कोऑर्डिनेट पता चल गया, ठीक है। और कोऑर्डिनेट ये पता चला कि ये जो रिंग है एक्स वाई कोऑर्डिनेट में है। तो अगर मैं यहाँ से एक्स सी एम निकालने की बात करूँ तो हम क्या करेंगे, टोटल मास 1/m, मास टोटल m है, इंटीग्रेशन किया dm, dm क्या है, r डी थीटा इंटू m बाई पाई r, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, r cos थीटा। देखो तो एक्स कोऑर्डिनेट है ना, वही तो लिखना है, आर आर कैंसिल हो गया। तो इसको अगर हम लोग बाहर निकालते हैं तो एम आर, यानी कि एम आर बाई पाई, एम आर बाई बाहर कॉस थीटा डी थीटा। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा। और थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, ये करेगा 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई तक। तो साइन थीटा 0 से लेके पाई तक, इसका वैल्यू क्या हो गया 0, साइन थीटा पाई 0 0 0, यानी कि इस एक्सिस पर इस रिंग का एक्सियम, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास है ही नहीं, यानी इस पर कहीं लाई ही नहीं कर रहा। हम लोग y देखते हैं। अब y अगर cm की बात करें तो 1/m इंटीग्रेशन 0 to पाई r डी थीटा इंटू m बाई पाई आर, डी एम है ना अपना, m बाई पाई आर। अब हमें क्या लेना है, y कंपोनेंट यानी y एक्सिस, तो y एक्सिस इज r साइन थीटा, आर आर कैंसिल, 1/m, m ये भी कैंसिल, तो बाहर सिर्फ निकल के क्या आया r, और ये क्या आया 0 to पाई साइन थीटा डी थीटा, ठीक है, ओके।
यहाँ भी एम रहता है तो कैंसिल हो जाता है। ओके, तो बेसिकली साइन थीटा क्या होता है, आर इंटू माइनस कॉस थीटा 0 to पाई, पाई इज what, minus 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 plus 1 0 is 1, so this is r 1 plus 1, so this is something is missing, okay, this is pi, r by pi, so 2r by pi, यानी कि y एक्सिस पर 2r by pi मतलब क्या हुआ कि पाई का वैल्यू बेसिकली क्या होता है, पाई का वैल्यू यानी कि यहाँ देखना आप, पाई हो गया 2/3.14 इंटू आर, यानी कि आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 0.67, यानी कि यहाँ से कुछ यहाँ पर होगा, यहाँ पर हमारा क्या है, सेंटर ऑफ मास आने वाला है, एक्स कोऑर्डिनेट में कहीं नहीं है, ठीक है, नहीं एक्स कोऑर्डिनेट रहता तो यहाँ पर कुछ बोलते, एक्स में कहीं नहीं है, सिर्फ वाई एक्सिस पे है। यानी कि देखो कितना इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखने वाला भी है कि अगर मैं आपको दिखाऊँ कि रिंग को, अगर ऐसे रिंग को है ना, ऐसा रिंग कोई है, ठीक है, ये रिंग बना हुआ है, ये मैं बस दिखाया हूँ आपको समझने के लिए, आर रेडियस का है, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास होगा, यानी यहाँ से कुछ सपोर्ट करके आप इसको चाहोगे इस लेंथ पर जहाँ आर सी एम है कि हैंग करने के लिए, क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है तो स्टेबिलिटी यहीं पर मिलेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे कर रहा है, तो अगर ऐसा कोई रिंग है तो यहाँ से इतना डिस्टेंस पे कोई चीज़ से सपोर्ट स्टिक या कुछ भी ऐसा लगा दो, ऐसे हैंग करोगे तो उधर टिल्ट होकर नहीं गिरेगा, समझ रहे हो। आपने बहुत सा देखा हुआ वीडियो में कि ग्लास से ग्लास पे एक हल्का सा कोई बहुत लाइट वेट का लेके सपोर्ट करके रिंग को ऐसे दिखा दिया गया है या स्पून वगैरह। उसका रीज़न यही है कि सेंटर ऑफ मास वहाँ पर नहीं होता है, यहाँ पर रखोगे तो गिर जाएगा, यहाँ पर रखोगे तो नहीं, क्योंकि इसका जो स्टेबिलिटी दे रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगेंस्ट, तो यहाँ इस पॉइंट पर है, इसका नहीं, वहाँ पर हैंग करता रहता है। अब देखो यहाँ पर क्या इंटरेस्टिंग चीज़ मिला, कभी तक जो हम लोग देख रहे थे सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर ही था, यहाँ पर क्या है, बॉडी रिंग ये है बॉडी, और सेंटर ऑफ मास बॉडी से बाहर आ गया, तो ऐसा पॉसिबल है। यानी कि एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेंटर ऑफ मास ये लाई कर सकता है बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर भी, समझ में आया। यानी कि सेंटर ऑफ मास could lie within body or out of the body। तो पहली बात कि मिसकंसेप्शन नहीं रखना है कि जो सपोज ऐसा कंटिन्यूस कोई बॉडी है तो इसके अंदर ही सीएम हुआ, ऐसा भी पॉसिबल है, डिपेंड करता है स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी कि बॉडी ऐसा है, जैसे कि आपका ऐसा कोई स्ट्रक्चर ले लो ऐसे करके, जैसे आपने देखा ना ऐसा कुछ है, इसका कहीं ना कहीं कुछ यहाँ पर लाई करेगा, जैसे आपने देखा ऐसे बहुत सेफ है, आपने देखा बहुत कि स्पून ऐसे है और उसको यहाँ पर 2 स्पून लगा हुआ, आपने देखा होगा कैसे सपोर्ट कर देता है ग्लास के ऊपर, तो यहाँ क्या, यहाँ भी सेंटर ऑफ मास यहाँ पर आ जाता है बॉडी से बाहर, जैसे बहुत सारे केस आपको आ सकते हैं। ओके, आप नोट करो।